बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब जलील के बाबरकत नाम से, जो अपनी मखलूक को सिर्फ अपने ही ख़जाने से बेहिसाब रिज़्क़ देता है। देखती आँखों और सुनते कानों को मोहम्मद शब्बीर की तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा चैनल अपना कारोबार अपना मुल्क पर आने वाले तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहें। तो जनाब वाला अल्हम्दुलिल्लाह आजकल हमारे जो वीडियोस चल रही हैं वो स्कूल आइटम पर चल रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों ने पिछली वीडियोस को बहुत पसंद किया, जो कि हमने पेंसिलों पर बनाई थी, और इससे पहले जो वीडियोस बनाई स्कूल आइटम पर अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों ने उनको भी बहुत पसंद किया। तो तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कि जो दोस्त कमेंट करके हमें अपने अच्छे अच्छे मशवरों से नवाजते हैं और हौसला अफजाई करते हैं। मैं उन तमाम दोस्तों से यही उम्मीद रखता हूँ कि आइंदा भी वो हमारे साथ रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला तमाम दोस्तों के कारोबार में, इल्म और अमल में, ज़िंदगी में बरकत अता फ़रमाए और ख़ुसूसन सेहत में बरकत अता फ़रमाए, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। हर बीमारी से और शर शैतान से अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फ़रमाए। तो जनाब वाला आज एक नए आइटम की तरफ आते हैं। मेरे सामने जो नए आइटम दो रखे हुए हैं, ये आइटम ऐसे हैं कि इनकी आमदनी, अगर मैं ये बात कहूँ कि शक्कों और चौकों में है तो ये बात इंशाअल्लाह ताला मेरी झूठी नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तसर वक़्त में तफसील के साथ आपको इन आइटम के बारे में बता सकूँ, और उम्मीद रखता हूँ कि मेरे दोस्तों को मेरे ये आइटम पसंद आएंगे। और अल्लाह ताला तमाम दोस्तों को जो अभी तक बेरोज़गार हैं, इनको मेरे वीडियोस को देखकर अल्लाह ताला उनको अपना रोज़गार अता फ़रमाए। और तमाम दोस्तों से यही गुजारिश है कि इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कोई भी दोस्त बेरोज़गार ना रह सके। इसमें इंशाअल्लाह ताला मुझे भी सवाब होगा, आपको भी वाला। आप देख रहे हैं मेरे सामने लूज़ शीट का बंडल रखा हुआ है। ये स्कूल का अहम तरीन आइटम होता है लूज़ शीट, और साथ में टिप टॉप, देखें टिप टॉप रखी हुई है। ये एक गिलो होता है, कापियाँ और किताबें बुकें वगैरह जो फट जाती हैं उनको चिपकाने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा चलने वाले दोनों आइटम हैं। तो जनाब वाला इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इन आइटमों के बारे में आपको तफसील से बताता हूँ कि ले शौक़ से नाम खुदा का, ले शौक़ से नाम खुदा का, कर चर्चा आम खुदा का, गर तलब है तुझको रोज़ी की तो पल्ला थाम खुदा का। तो जनाब वाला ये दोनों आइटम आपको जोड़िया बाज़ार से पहले, लाइट हाउस से भी पहले उर्दू बाज़ार से आपको आसानी से मिल जाएंगे और अच्छे रेट पे, यानी कि मुनासिब और कम कीमत रेट पे मिलते हैं। अगर बाकी किसी और बाज़ार में आप जाएंगे तो उनके रेट थोड़ा ज़्यादा होते हैं। ये देखें, ये लूज़ शीट है, इसके अंदर एक बंडल के अंदर इस तरह के 20 छोटे छोटे बंडल बने हुए हैं, और एक बंडल में तकरीबन 15-16 इस तरह के पेच होते हैं। ये देखें इस तरह के, ये जो पैच मैंने अलहदा किया है, इस तरह के एक बंडल के अंदर तकरीबन 15 से 16 पेच होते हैं। ये दुकानदार, बाज़ दुकानदार हमारे इधर मलीर 15 की तरफ की मैं बात कर रहा हूँ, बाज़ दुकानदार इसका एक पेच 5 रुपए का बेचते हैं और बाज़ दुकानदार इसका एक पेच 3 रुपए का बेचते हैं। तो मेरे करीब जो दुकानें हैं जहाँ मैं ये माल देता हूँ, तो वो एक पेच 5 का बेच रहे हैं। अगर 5 का एक पेच लगाया जाए, इसके अंदर 16 पेच हैं, तो ये आराम से 80 रुपए का एक बिक जाता है दुकानदार से। और हम दुकानदार को ये
20 रुपए का एक देते हैं, एक बंडल 20 रुपए का। लेकिन ये है कि हम एक बंडल नहीं देते। ये छोटा बंडल जो मेरे हाथ में है, ये मैं एक बंडल नहीं देता, बल्कि कोई भी सेलमैन हो, कोई भी दुकानदार हो, होलसेलर, वो ये पूरा बंडल देता है। ये देखें, ये जो मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, इसके अंदर इस तरह के छोटे छोटे इस तरह के 20 बंडल हैं। ये देखें, मैं ये सामने आपको बता रहा हूँ, इस तरह के 20 बंडल है इसमें। तो हम ये पूरा बंडल दुकानदार को 600 रुपये का देते हैं। एक बंडल दुकानदार को 20 रुपये का पड़ जाता है, नहीं 30 रुपये का, सॉरी। एक बंडल दुकानदार को 30 रुपये का पड़ जाता है। दुकानदार आगे इसका एक पेज 5 रुपये का बेचता है। बाज़ दुकानदार 5 से कम भी बेचते हैं, बाज़ दुकानदार 5 से ज़्यादा का भी बेचते हैं। इसका एक पेज 5 का बेचे। मैंने पहले आपको बताया कि इसके एक बंडल में तकरीबन 16 पेज होते हैं, तो एक छोटे बंडल में, तो ये एक छोटा बंडल दुकानदार का 80 का बिक जाता है। और 80 के हिसाब से हिसाब लगाएं तो 1600 रुपये का दुकानदार इस पूरे बंडल को 1600 रुपये में बेचता है। हम उसको 600 रुपये का देते हैं। यानी कि इस आइटम पर दुकानदार की बचत भी छक्कों और चौकों में है, और हमारी बचत भी अल्हम्दुलिल्लाह छक्कों और चौकों में है। ये आइटम हम जो उर्दू बाज़ार कराची से 300 रुपये का लेकर आते हैं और दुकानदार को 600 रुपये का देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस पर हमें 300 रुपया बच जाता है। कोई मेरा सेलमैन, कोई मेरा भाई अगर पहले से सप्लाई कर रहा है तो उनके साथ भी मेरा यही मशवरा है। अगर कोई नया काम करना चाहता है तो उनके लिए भी मेरा यही मशवरा है कि अपने काम में अपने आइटमों के साथ साथ आप ये लूज़ शीट भी रखें। ये आपको मेन मार्केट से 300 रुपये की मिल जाएगी और आगे आप 600 रुपये की सप्लाई करें। एक बंडल पर आपको आराम से 300 रुपया बच जाता है। इसी तरह के अगर दिन में आप सिर्फ ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 बंडल, अगर 20-30 दुकानें आपके पास हैं रोज़ाना की, सिर्फ 10 बंडल भी सप्लाई कर दें तो आराम से अल्हम्दुलिल्लाह 3,000 रुपया आप सिर्फ लूज़ शीट पर अपनी दिहाड़ी बना सकते हैं। अपने काम के अलावा, दूसरे आइटमों के अलावा की बात कर रहा हूँ, सिर्फ लूज़ शीट पर। उसके बाद जनाबे वाला आते हैं टिप टॉप पर। ये टिप टॉप का सबसे छोटे वाला साइज़ है, इससे बड़े साइज़ भी होते हैं। ये छोटा साइज़ सबसे ज़्यादा बिकता है, ज़्यादा दुकानदार लेते हैं, ज़्यादा चलता है और बच्चे भी बहुत लेते हैं दुकानों से। ये आजकल के स्कूल और कॉलेज के बच्चे और मदरसे के बच्चों को इस चीज़ की बहुत पहचान है। टिप टॉप अगर उनसे पूछेंगे तो वो आपको फ़ौरन बता देंगे टिप टॉप क्या चीज़ होती है। ये जो टिप टॉप है गिलो होता है, एक तरह का गम होता है। इनसे बोतल से, डबिया से निकाल कर जो बच्चों के कापियाँ किताबें और चीज़ें जोड़नी होती हैं उसको जोड़ते हैं। तो जनाबे वाला ये इस वक्त जो मौजूदा रेट है, पहले तो इसका रेट था 230, लेकिन इस वक्त हमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दिनों से इसका रेट कम हो चुका है। 210 पे आके 220 का भी हमें मिल रहा है। तो 220 का हमें मिलता है। हम दुकानदार को 300 की सप्लाई देते हैं इस पूरे बंडल की। इसके अंदर देखें 12 बोतलें हैं। हम दुकानदार को 300 की सप्लाई देते हैं टिप टॉप की, तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह 80 रुपया एक टिप टॉप के बंडल पर मिल जाता है। इस तरह अगर दिन में हमारे 20 बंडल टिप टॉप के सप्लाई हो जाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह 1600 रुपया इसमें भी बच सकता है। यानी कि अगर 10 बंडल सिर्फ आप लूज़ शीट के सप्लाई करें तो 3000 रुपया इसमें आप बचा सकते हैं, और 20 बंडल आप टिप टॉप के सप्लाई करें तो इसमें भी आप 1600 रुपया बचा सकते हैं। 3000 और 1600 यानी कि 4600 रुपये की दिहाड़ी इन दो आइटमों पर बन सकती है अगर कोई मेरा भाई हिम्मत करे। मशहूर कहावत है कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो बात करने का मकसद ये नहीं है कि आप सिर्फ ये 2 आइटम लेकर बाज़ार में चले जाएं। 3 दिन पहले मैंने बाज़ार में सप्लाई कर रहा था, बाज़ार में देखा एक
भाई दोस्त बड़ी उम्र के मोटरसाइकिल पर पीछे बोरा लटका कर सिर्फ डिस्पोजल गिलास, जो पेप्सी वाले डिस्पोजल गिलास होते हैं, आपने भी कभी ख़रीदे होंगे दुकानों से। बाज़ दुकानदार 10 का और बाज़ दुकानदार 5 का देते हैं। उन्होंने सिर्फ डिस्पोजल गिलास तकरीबन मेरे ख़्याल में कोई 20-30 डंडे होंगे गिलास के, 100-100 पीस वाले उठा रखे थे। और उनका अंदाज सिप्लाई करने का माशाल्लाह ऐसा था, शायद कि वो नए दोस्त थे, नए बंदे थे, कि वो दुकान के सामने आते और ना ही वो मोटरसाइकिल बंद करते, ना मोटरसाइकिल से नीचे उतरते, ना दुकानदार के पास जाते, ना दुकानदार को वो सलाम करते, और ना ही अखलाक से पेश आते। जाते सलाम करते, अखलाक से पेश आते तो उनका काम बन जाता नहीं। उधर दुकान के सामने खड़े हो जाते हैं, मोटरसाइकिल स्टार्ट रहता और दूर से कहते भाई ये डिस्पोजल गिलास पेप्सी वाले चाहिए। आगे दुकानदार तो बड़ा माशाल्लाह मसरूफ़ और बिज़ी होता है, और बाज़ दुकानदार के अखलाक भी माशाल्लाह बहुत आला होते हैं। वो दूर से अगर उसको चाहिए भी होता है तो दूर से मना कर देता, नहीं भाई नहीं चाहिए, तो वो बेचारा आगे दूसरी दुकान पे निकल जाता। मैं उसको देखता रहा। दूसरी दुकान पर भी उसका यही काम था कि दुकान के सामने थोड़ी सी ब्रेक लगाता और उनको कहता कि मेरे पास डिस्पोजल गिलास है, जो कि सामने नज़र आ भी रहे थे कि आपको गिलास कहता। दुकानदार जवाब देता कि नहीं भी नहीं चाहिए। तो मेरे ख़्याल में वो बेचारा पूरा दिन, पूरा इलाका डिग रोड में मैंने उसको देखा, डिग रोड नाता खान में, तो पूरा इलाका घूमा होगा उसने। कोई 2-3 बंदों ने, शायद दुकानदारों ने उससे ख़रीदा होगा, अक्सर ने उसको मना कर दिया होगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि उस बेचारे को तरीका नहीं आ रहा था दुकानदार को कायल करने का, दुकानदार को अपना बनाने का। अगर आपने दुकानदार के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करनी है और अपना माल बेचना है तो आप थोड़ा सा कुर्बानी दें, थोड़ी सी कुर्बानी दें। मोटरसाइकिल साइड पे खड़ी करें, रोड के बीच में नहीं, साइड पे खड़ी करें ताकि आने जाने वाली ट्रैफिक गाड़ियों को कोई दिक्कत ना हो। तो उसके बाद आप उतर कर दुकानदार के पास जाएं, फिर वहां जाकर आप 5 मिनट इंतज़ार करें। दुकानदार मसरूफ़ है तो उसको फ़ारिग होने दें। जब दुकानदार फ़ारिग हो जाए तो आप प्यार से उनसे कहें कि भाई मैंने ये नया काम शुरू किया है और आपके पास आया हूँ। ये मेरे पास गिलास होते हैं, पेप्सी डिस्पोजल गिलास, तो इसके अंदर 100 पीस होता है माशाल्लाह। 100 से 1-2-3 पीस ज़्यादा ही होते हैं, कम नहीं होते। तो ये हम आपको मिसाल के तौर पर जो रेट मैं बेचता हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि हम आपको 250 रुपये का देंगे। इसके अंदर 100 पीस है, आपको 2.5 रुपये का पड़ेगा। आगे आप 5 का भी बेच सकते हैं, 10 का भी बेच सकते हैं, वो आपकी चीज़ है। इसमें माशाल्लाह बचत अच्छी है। आगे गर्मियों का सीज़न भी शुरू हो गया है, ये काम की चीज़ है, आपको भी पता है। तो आप ये ख़रीदना चाहें तो मेरे पास हैं, आप उनसे थोड़ी सी बात करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो ना चाहते हुए भी, अगर उसके पास पहले से मौजूद भी है, ना चाहते हुए भी आपके अखलाक को देखकर, आपके प्यार को देखकर, आपके अंदाज़ को देखकर इंशाअल्लाह ताला वो आपसे माल ज़रूर ख़रीदेगा। थोड़ा सा यही तरीका था जो मैंने आपको बता दिया सप्लाई करने का, यानी कि दाना मिट्टी में मिलता है फिर गुलो गुलजार बनता है, ऐसे कोई गुलो गुलजार नहीं बनता, अपने आप को मिटाना पड़ता है। अगर हमारे अंदर तकब्बुर और फ़ख्र मौजूद रहेगा और हम दुकानों पर सप्लाई करने जाएंगे तो हम कामयाब नहीं हो सकते। सबसे पहले अपना तकब्बुर, अपनी फ़ख्र, अपने आप को मिटाना होगा। उसके बाद फिर इंशाअल्लाह ताला आप दुकानों पर जाएंगे, उनसे मिलेंगे, दुकानदार आपसे तामुन करेंगे। और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला आपके पास वाफिर मिक़दार में रोज़ी रिज़्क़ माल आएगा, तो इंशाअल्लाह सब कुछ आपका सेट हो जाएगा। जब माल बिकेगा ही नहीं और दुकानदार आपसे माल ख़रीदेगा ही नहीं, आपका कारोबार जब कामयाब नहीं होगा तो फिर ये फ़ख्र और ये तकब्बुर और ये बढ़ाई किस काम की। तो जनाब वाला आज की बात यही थी। मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि हिम्मत करें, कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। इस वीडियोज़, इससे पहले वाले पूरी वीडियोज़, पूरे चैनल को बनाने का मकसद यही है कि किसी बुज़ुर्ग ने क्या खूबसूरत अल्फाज कहे
जिनके अल्फाज मेरे दिल को लगे तो मैंने ये चैनल शुरू किया। उन्होंने कहा कि अगर तुम सच में किसी की मदद करना चाहते हो, मछली देने के बजाय मछली पकड़ना सिखा दो। तो इस चैनल पर वीडियोज़ लगाने का मकसद यही है कि जो दोस्त मेरे चैनल को देखते हैं वो कोशिश करें कि मछली पकड़ना सीख जाएं और अपना काम करें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे दोस्तों ने कोशिश की है, मेहनत कर रहे हैं और इस काम में कामयाब हो रहे हैं। अल्लाह ताला उनको मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए और हर तरह से अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। और सबसे बड़ी बात, अहम बात आपको कह दूँ कि जब आप अपना काम करें, सिपलाई करें, कोई भी आपका धंधा है, काम है, कारोबार है, दुकान है, तो जब आप अपने लिए दुआ करें, दुआ करने में उनको भी याद रखें जिनकी वजह से आपको रिज़्क मिलता है। उनके बच्चों को, उनकी दुकान को, उनके कारोबार को अपनी दुआओं में याद रखें, तो इंशाअल्लाह ताला आपका कारोबार मज़ीद तरक्की करेगा। और ये दुआ किया करें कि अल्लाह ताला उनको जो आपसे माल ख़रीदते हैं उनके दिलों को आपके साथ जोड़े रखे और उनके दिल में आपकी मोहब्बत डाले अल्लाह ताला। जब दुकानदार के दिल में आपकी मोहब्बत होगी तो आप दुकान पर जाएंगे तो दुकानदार फ़ौरन आपको ऑर्डर देगा और ज़्यादा से ज़्यादा माल आपसे ख़रीदेगा। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तमाम दोस्तों तक पहुँचे। कोई भी साथी, कोई भी दोस्त बेरोज़गार ना रहे। अल्लाह ताला आप सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आपको सदा सलामत रखे, खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।